नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकुर एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के क्या फंक्शन है, क्या काम है, ताकि आप जब एक बार पार्ट्स का नाम और उनके फंक्शन जान जाओगे तो बियरिंग को आप इजीली मेंटेनेंस कर पाओगे, बियरिंग को इजीली आप हैंडल कर पाओगे, ताकि बियरिंग फेलियर ना हो और आपका जो ऑपरेशनल मेथड है वो स्मूथली चलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बियरिंग एक्चुअली कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों मेनली बियरिंग जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है फ्रिक्शनल बियरिंग और एक होता है एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग। मैं एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग का टाइप में आता हूँ। दोस्तों जो एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग होता है वो दो टाइप का होता है, एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और एक होता है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के बारे में नहीं आज बताऊंगा, मैं बात करूंगा आज रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के बारे में। ये जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होता है दोस्तों, ये दो टाइप का होता है, एक रोलर बियरिंग और एक होता है बॉल बियरिंग। तो चाहे रोलर बियरिंग हो चाहे बॉल बियरिंग हो, इस बियरिंग में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और उसका एक्चुअल फंक्शन क्या है, ये मैं आपको आज वन बाय वन इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो चलिए हम लोग आते हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग पे। दोस्तों एक इमेज आपको दिख रहा है, इस इमेज में आपको मैं वन बाय वन क्लियर कर दूंगा कि रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का पार्ट्स एक्चुअल में क्या क्या होता है या होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो पार्ट्स है इसका, ये होता है आपका आउटर रेस। ये जो आउटर रेस है दोस्तों, ये बियरिंग का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। कहने का मतलब कि जब हम बियरिंग को कहीं पे फिट करते हैं तो इसका जो आउटर रेस है वो उस हब में या आप बोल सकते हैं हाउजिंग में जाके फिट होता है, बियरिंग को एक टाइटली फिटिंग प्रोवाइड करता है। दूसरा होता है दोस्तों इनर रेस। ये जो इनर रेस है दोस्तों, इसी जगह पे हम लोग शाफ्ट को माउंट करते हैं। कहने का मतलब कि बियरिंग पे जब शाफ्ट फिट करते हैं या शाफ्ट पे जब बियरिंग फिट करते हैं तो इनर रेस का हमको ज़रूरत पड़ता है। उस जगह पर ही बियरिंग का बोर होता है, इंटरनल डायमीटर होता है, जहां हम लोग शाफ्ट को फिट करते हैं और बियरिंग को पूरी तरह से एक सेटअप के रूप में फिट करके शाफ्ट में लगाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों रोलिंग एलिमेंट। रोलिंग एलिमेंट में आपका रोलर भी हो सकता है और बॉल भी हो सकता है। ये रोलिंग एलिमेंट का एक्चुअल काम होता है कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, लोड को हैंडल करना। जब बियरिंग रोटेट करता है तो उस समय जिस भी इक्विपमेंट में बियरिंग लगा हो उसका जो लोड होता है, ये रोलिंग एलिमेंट पर ही उसका सारा लोड डिपेंड करता है कि वो कितना लेगा। तो सारा लोड रोलिंग एलिमेंट पर ही पड़ता है, बॉल हो चाहे रोलर हो, और वो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आपका जो लोड है वो कम होता है और आपका जो मशीन है वो स्मूथली रन करते रहता है। उसके बाद चौथा जो पार्ट्स है वो है केज, जिसको हम लोग रिटेनर भी बोलते हैं। ये जो केज है दोस्तों, इसका बहुत वाइटल बहुत ही बड़ा मेन रोल है बियरिंग पार्ट्स में। कहने का मतलब जी कि जो केज है, ये जितने भी रोलर या बॉल लगे होते हैं उनके बीच एक मिनिमम डिस्टेंस को मेंटेन करके रखता है, ताकि वो एक दूसरे से टकराए नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई भी दो रोलर या बॉल एक दूसरे से टकरा जाएगा तो क्या होगा कि बियरिंग बहुत जल्दी तुरंत डैमेज हो जाएगा, बियरिंग सीज हो जाएगा। लेकिन अगर उसका डिस्टेंस को मेंटेन करके रखा जाए तो क्या होगा कि बियरिंग डैमेज नहीं होगा, रोलर या बॉल आपस में टकराएगा नहीं। तो उसी डिस्टेंस को मेंटेन करके रखने के लिए ही केज का यूज किया जाता है। ये केज का मेन काम वही है कि बॉल या रोलर के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको मेंटेन करके रखना होता है। ये चार मेन पार्ट्स होता है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में। और इसके बाद बियरिंग में अगर सीलिंग प्रोवाइड करना है तो दोनों साइड से परमानेंटली सील भी दिया जाता है, या सीलिंग प्रोवाइड नहीं करना है तो उसमें सील नहीं दिया जाता है। ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन कैसा है और उस एप्लीकेशन पे लोड कैसा है, उस हिसाब से सीलिंग बियरिंग देते हैं जो परमानेंटली लुब्रिकेटेड रहता है, और जो नॉन सीलिंग बियरिंग रहता है उसमें हम लोग को बार बार लुब्रिकेशन करना पड़ता है, हम लोग ग्रीस
करना पड़ता है। तो इस तरह से किसी भी रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का जो पार्ट्स है ये मेनली 4 ही होते हैं। फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, आउटर रेस, इनर रेस, केज और रोलिंग एलिमेंट, जिसमें बॉल या रोलर होता है। ये 4 चीज़ मिलके एक आपका रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग बनता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी मशीन्स में, किसी भी इक्विपमेंट में लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लोड को कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि जो भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।